हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल काउंटिंग यानी कि त्रिभुज को गिनना। ठीक है, त्रिभुज को गिनना, त्रिभुज काउंटिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा त्रिभुज का पहला टाइप है, ट्रायंगल का पहला टाइप है। ठीक है, और इस प्रकार के ट्रायंगल में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ऐसा त्रिभुज दिखे उसमें गिनती लिख देनी है 1 और 2, और इस लिखे हुए नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जैसे 1 प्लस में 2, और उसको ऐड करते कितने टोटल त्रिभुज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, टोटल त्रिभुज आ जाएंगे। इसमें ये तो टोटल 3 त्रिभुज है, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ही हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल। दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटे वाला ये ट्रायंगल है, एक इधर, ये 2 ट्रायंगल हो गए, और तीसरा ट्रायंगल इधर रहा, तीसरा ट्रायंगल ये रहा। तो कितने ट्रायंगल हो गए, ये हमारे 3 ट्रायंगल हो गए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी फर्स्ट टाइप है, ये उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, और ये बड़ी आकृति है। तो इसी में ही उसी की तरह ही करना है। क्या करना है, आपको गिनती लिख देनी है 1 2 3 और 4, और इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, अगर आप इसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, टोटल इसमें 10 त्रिभुज है। ठीक है, टोटल इसमें 10 त्रिभुज है। ये हमारा सेकंड टाइप है। ठीक है, ये हमारा कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। ये इसमें एक आकृति है, ऊपर जैसे हमने आकृति सॉल्व की थी, उसी में अलग अलग प्रकार की मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग। ये रहे उसी के जैसे। ठीक है, सबसे पहले इसको उसी की तरह ऐड करना, 1 2 3। ठीक है, और दूसरे नंबर की आकृति मैं आपको बताता हूँ। ये देखो वैसी वैसी बन रही है। ठीक है, ये वैसी वैसी बन रही है, इसी में ऐड करना है 1 2। ठीक है, और तीसरे वाली ये बड़े वाले आकृति। ठीक है, ये बड़े वाली आकृति 1 2 3 4। इसी आकृति में एक ही त्रिभुज में 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, कितने केस बन रहे हैं, 3। अब तीनों केस को ऐड करना है। ठीक है, तीनों केस को ऐड करना है। सबसे पहले लाल वाले को 1 2 3। अब इस सेकंड केस को प्लस में 1 प्लस में 2। अब इस बड़े वाले केस को, ठीक है, प्लस में 1 2 3 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, इसको टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 3, 6 और 3 9, और ये होते हैं 10। तो टोटल ये कितने 19 त्रिभुज है, 19 ट्रायंगल। ठीक है, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की खास बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में जितनी ये खड़ी लाइन होती है, उतनी अगर ये तिरछी लाइन होगी तो इस ट्रायंगल में क्या करना है, आपको खड़ी लाइन और इस तिरछी लाइन की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। जो ये ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है, जब खड़ी लाइन और तिरछी लाइन बराबर होती है तो आपको इस वाले डब्बे में गिनती लिखनी है 1 और 2, और जो लास्ट में डिजिट आता है, नंबर आता है, उसका क्यूब कर देना है। जैसे इसमें लास्ट नंबर आ गया 2, तो इसमें 2 का क्यूब कर देना है। 2 का जैसे ही आप क्यूब करोगे तो आता है नंबर 8। तो इसमें टोटल कितने 8 त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है 8। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसी में करना है, खड़ी लाइन और तिरछी लाइन की संख्या देखनी है। खड़ी लाइन न करो और तिरछी लाइन दोनों की संख्या बराबर है, तो इस वाले आपको डब्बे में गिनती लिखनी है। जो लास्ट वाला नंबर आता है उसका क्यूब करना है, लास्ट 2 नंबर आया, 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, ये हमारा है सेकंड टाइप। ये देखो, इसमें आप देखोगे तो ये देखो खड़ी लाइन की संख्या कितनी है, 1 2, और इसमें तिरछी लाइनों की संख्या भी कितनी है, 2 है, 1 और 2।
तो इन दोनों में क्या करना है मैंने आपको बताया, इस वाले डब्बे में गिनती लिखनी है 1 2 3। जो लास्ट में डिजिट नंबर आता है उसका क्यूब करना है। तो लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। इसमें जो टोटल ट्रायंगल ऑफ नंबर है वो कितने, 27। ठीक है, अब ये आकृति, ठीक है, इस आकृति में आपको देखना है जब आपको कोई वर्ग मिले, ठीक है, जब आपको कोई वर्ग मिले और उसमें ऐसी लाइन खींचे हो, ये लाइन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, 3 ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे में इसको गिनती लिखनी है, अंदर क्या लिखनी है, आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 4। ऐसी आकृति होती है, तब इसमें गिनती लिखकर इसका जो लास्ट डिजिट आता है उसका डबल कर देना। इसमें लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, तो 4 का आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसमें टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं लाइन 2 और बता दूं, जैसे कि ये लाइन हो गई, ये लाइन आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर है 8। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होगा, टोटल ट्रायंगल 8 का डबल होगा, 8 × 2। इसमें जो टोटल ट्रायंगल ऑफ नंबर है वो कितने, 16। कितने, 16। कंसेप्ट आ गए समझ में। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 ट्रायंगल है, इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये 2 ट्रायंगल है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रायंगल दिखे, जब भी आपको क्या ट्रायंगल दिखे और ट्रायंगल के तीनों कोनों से ऐसी लाइन खींची हुई दिखे 1 2, ट्रायंगल के तीनों कोनों से विकर्ण दिखे, ट्रायंगल के तीनों कोनों से अगर विकर्ण खींचा होगा तो उसमें टोटल 16 त्रिभुज होता है। ये आपको याद रखनी है, कभी कभार एग्जाम में ऐसे सीधे ही जो ये आकृति पूछ लिया करते हैं। ठीक है, जब आपको किसी दो कोने से, जब इसे आपको ट्रायंगल के 2 कोने से ट्रायंगल खींचे मिले तो उसी में कितने होते हैं, 8 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं, 8 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, और जब किसी ट्रायंगल में आपको किसी एक कोने से दिखे, जैसे कि यहाँ से ये विकर्ण दिखे, तो इसी में तो आप काउंट कर लोगे 1 2। तो इसी में आपको इस तरह काउंट करना है, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये इस ट्रायंगल में खास बात है भाई, ठीक है, ध्यान देने के लिए। इस ट्रायंगल में क्या है, खास बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या खास बात है। जब भी आपको इसी प्रकार का ट्रायंगल दिखे, जब भी आपको इसी प्रकार का ट्रायंगल दिखे तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन काउंट करनी है 1 2 3 4। इसमें टोटल लाइन कितनी है, 1 2 3 4। अगर 4 लाइन है, अगर ये सम लाइन है तो n का मान, इसमें जो एक बार फॉर्मूला की तरह देख मत लेना। ठीक है, जो n आएगा वो लास्ट नंबर आएगा, तो n का मान कितना आएगा, 4। यदि n का मान सम आए, यदि n का मान कैसे आए, n का मान सम आए तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अगर यदि n का मान कैसा आए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बाद में n का मान विषम आए तो फॉर्मूला होगा इसमें -1 करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक बार सम के लिए देखते हैं। तो आपको करना है, लाइन काउंट करनी है 1 2 3 4। तो टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4। तो n का मान कितना है, n का मान होगा जो लास्ट ऑफ डिजिट होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट कितनी है, 4 है, तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 4। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रखना है n का मान 4। तो 4 प्लस में 2, ठीक है, और 2 × 4 प्लस में 1 और अपॉन में 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और 9। ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 6 × 9 अपॉन में
8, ठीक है 8 आ गया। ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, और ये 2 से 3 6 कट जाएगा 3 बार, और अब आ जाएगा 9 इंटू 3। इसमें जो टोटल ट्रायंगल आएंगे वो कितने आ जाएंगे, टोटल ट्रायंगल आएंगे 27। कितने आ जाएंगे 27, ठीक है 9 इंटू 3 कितने होते 27 होते। तो ट्रायंगल इसमें टोटल ट्रायंगल है 27। ये सम लाइन के लिए n का मान हमेशा लास्ट वाला नंबर होगा, ठीक है जितनी लाइनें होगी टोटल वो हमेशा n का नंबर होगा। ये होता है हमेशा सम संख्या के लिए फॉर्मूला। जब n का मान सम हो तब उसके लिए ये हमेशा फॉर्मूला होगा। अभी विषम के लिए देखते हैं, जैसे ये रहा, इसमें आप देखेंगे तो क्या है, लाइन संख्या 1 2 3, तो 1 2 3 आ गए। 3 हमेशा विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है जो 2 का मल्टीप्लाई हो, 2 4 6 8। और जो विषम संख्या होती है, ठीक है जो विषम संख्या होती है वो होती है 1 3 5 7, इसी ऑर्डर में चलती है, ठीक है 9, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो क्या है, लाइन है वो विषम है, 1 2 3 आ गए। n का मान कितना है, n का मान 3 है, जो कि क्या है विषम है, ठीक है। इसी फॉर्मूले मैंने आपको खास बात क्या बताई थी कि इसमें क्या होगा, इसमें -1 होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले -1 करेंगे तो ये विषम के लिए फॉर्मूला देगा। तो n का मान इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो n का मान 3 है, तो 3 प्लस में 2 इंटू 3 प्लस में 1, फिर आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है अपॉन में 8। जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 5, ठीक है फिर इंटू ये हो जाएगा 6 और 7, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 8। जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 7, ठीक है माइनस में 1 अपॉन में 8। 15 इंटू 7 कितना होते हैं, ये होता है जब 105 माइनस का 1 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं अगले पेज में करता हूँ सॉल्व, ये आप याद रखना, ठीक है। तो 105 माइनस 1 अपॉन में 8। तो हमारा जो सॉल्व करने पर लास्ट में आया था, क्या था 105 माइनस में 1 अपॉन में 8। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और अपॉन में 8। जब 8 से कैंसिल करेंगे, ठीक है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 13 बार कैंसिल हो गया। तो इसमें टोटल ट्रायंगल ऑफ नंबर आएंगे 13। कितने आएंगे 13, ठीक है बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लेना एक बार सम और विषम के फॉर्मूलों को, ठीक है। ये तो आपको खुला दिख ही रहा है, ठीक है कैसे दिख रहा है, ये कैसे रहा है कि जब आपको इसी प्रकार का स्टार बना मिले, जब आपको इसी प्रकार का स्टार बना मिले तो इसी में हमेशा 10 त्रिभुज होते हैं, ठीक है ठीक है ये याद रखना। कभी कभार डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में। जब आपको इसी प्रकार का एक स्टार दिखा मिले तो क्या करना है, इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रायंगल काउंटिंग पूरी हो गई। इतने ट्रायंगल के टाइप है, सही आप कहीं से भी पढ़ोगे, ठीक है। ट्रायंगल के से बाहर कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो हमारा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।